हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। वेल, आज का जो लेक्चर है डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से डील करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, मैं उसको डिफिकल्टी लेवल पे सिर्फ बोलूंगा कि दैट इज ओनली 60 to 70% डिफिकल्ट। ओके, बाकी सब चैप्टर्स के आप बोल सकते हो कभी कभार अगर हॉट्स के भी आएंगे तो वो डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स कितना फील कर सकता है 90 to 95% डिफिकल्टी लेवल बोल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर के मैं 60 to 70 बोल रहा हूँ और 60 to 70 इज द 70 इज द हाईएस्ट वन। 70 इज द हाईएस्ट वन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिफिकल्टी लेवल जो होने वाले हैं वो अराउंड आप देखोगे तो 50 के आसपास ही रहेगा, 50 से थोड़ा ऊपर या 50 से नीचे। मतलब कितना डिफिकल्ट रहेगा, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जिसको एवरेज मैथ समझ में आता है वो भी ये चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाएगा। ठीक है, ओके, चलो अभी फटाक से बढ़ते हैं। पहला सम देखिए, पहला सम में हम लोग को क्या देखा है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2016 सनिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, 11 ऑन द सेकेंड, 12 ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से वो हर रोज पैसा सेव कर रही है। पहला जनवरी को कितना सेव कर रही है? 10 रुपए। मतलब नेक्स्ट डे पे कितना करेंगे? 11। उसके नेक्स्ट डे पे कितना करेंगे? 12। ऐसे वो सेविंग करते जा रही है। मतलब रोज वो एक एक रुपए बढ़ा रही है, रोज एक एक रुपए बढ़ रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? एपी के अंदर है। ये चीज क्लियर होगी। पहले डे पे कितना उसने मनी सेव किया? 10 रुपए। मतलब 10 रुपए क्या हो गया? आपका वैल्यू ऑफ ए। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि इफ शी डिसाइड टू सेव इन दिस वे देन ऑन 31st December 2016 व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग। 31st दिसंबर मतलब पूरा साल भर सेविंग कर रही है, रोज एक एक रुपए बढ़ा भी रही है। तो जब लास्ट डे आएगा 31st दिसंबर 2016 पे, तो उसके टोटल से, अब टोटल वर्ड आते सर, ये टोटल वर्ड आते सर आपको एस का फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान से सुनिए, टोटल या फिर सम, SUM, ये वर्ड आते सर आपको क्या यूज करना है? SN का फॉर्मूला यूज करना है। और जहाँ पे अपॉस्ट्रोफी ऊपर आएगा, जैसे 23rd ऊपर RD लिखा है, 21st ऊपर ST लिखा है, 15th ऊपर TH लिखा हुआ है, तो आपको T वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये पहले ही मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ कि आपको कब कौन सा यूज करना है, सम या टोटल। तो SN का फॉर्मूला, क्योंकि SN मतलब सम ऑफ टर्म्स, टोटल सम ऑफ टर्म्स। ओके, और यहाँ पे ऊपर ऐसा लिखा है 21st ऊपर ST, 22nd ऊपर ND, थर्ड TRD ऐसा लिखा आएगा, तो आपको कौन सा यूज करना है फॉर्मूला? T वाला फॉर्मूला, यानी कि TN का फॉर्मूला। अब पूरा अभी आपको बता ही दिया है, तो इस पे लिख देते हैं पहला वाला सम। सानिका saves ₹10, ₹11, ₹12 on 1st, 2nd and 3rd Jan 2016 रिस्पेक्टिवली। एक बार तो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, एक बार तो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। इसके बाद उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देंगे, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। तो हम लोग लिखेंगे दी above sequence is in AP। ऐसा डिक्लेरेशन देने के बाद में A का वैल्यू 10, D का वैल्यू क्या आता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 11 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ डेज की। ठीक है, N, मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ डेज इन 2016, यानी कि N। अब 2016 में कितने डेज हो जाएंगे स्टूडेंट्स? दिस वाज लीप ईयर, तो हम लोग लिखेंगे 366। रीजन 2016 इज नहीं वॉज आएगा, वॉज अ लीप ईयर। ये क्या था? लीप ईयर। ठीक है, अब ये पता कैसे चलता है कि ये लीप ईयर है? क्या हमें करना क्या है, जो भी ईयर दिया जाएगा उसको 4 से डिवाइड करना। अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है? लीप ईयर। तो इसको जरा डिवाइड करते हैं, 4 5 जा
20, 1 उतारा 0, 1, 6 उतारा, कितना जाएगा 4 जा 16, क्या आ गया मुझे रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आया तो मैं क्या बोलूंगा, यस इट इज अ लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम लोग उसको नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल 365 डेज कंसीडर करेंगे। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, और लीप ईयर में 365 प्लस 1 यानी कि कितना होता है 366 डेज। क्लियर है क्या ये चीज? ओके चलिए अब बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हमने बता दिया कि ये लीप ईयर है, कौन सा ईयर है, सब हमने बता दिया इन्फॉर्मेशन। अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। इसी सीक्वेंस में जाएंगे तो ये लास्ट टर्म आ जाएगा। लास्ट टर्म बोले तो कितना हो जाएगा 366 टर्म। हमें फाइंड क्या करने को बोला है कि उसकी टोटल सेविंग कितनी होती है। टोटल सेविंग बोले तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा, प्लस 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 प्लस, जितने भी सेविंग कर रहे हैं रोज का रोज सब प्लस करके हमको बताना पड़ेगा कि टोटल कितनी सेविंग हुई, यानी कि क्या फाइंड करना है, S366 ये मुझे फाइंड करना है, S366 मुझे फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल सेविंग यानी कि S366 इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब क्योंकि S का पूछा गया है, टोटल पूछा गया, तो S वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू N/2। अच्छा यहाँ पे छोटा फॉर्मूला की बड़ा फॉर्मूला, लास्ट टर्म है क्या, लास्ट टर्म है क्या, नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास। ये लास्ट टर्म हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट टर्म मेरे पास नहीं है। अब जो लास्ट टर्म नहीं है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला 2a(n-1)d। अब जहाँ पे भी स्टूडेंट n दिख रहा है, n दिख रहा है, n के जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, n के जगह पे क्या लिखने वाले हैं अपन, 366, n के जगह पे 366 डिवाइड बाय 2, 2a, a कितना था 10, 366 माइनस 1, d के जगह पे कितना था 1। ओके अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 365। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये कितना बनेगा 385। ये कटिंग होएगा क्या, हाँ ये कटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसको कटिंग कर देंगे, ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लिया, इसको कटिंग कर देते हैं, कितना आ जाएगा 183, 183। तो वो ये 183 को अपन वापस लिख रहे हैं, 183 को वापस लिखा, ये मल्टीप्लाई आएगा 385, मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू आ जाएंगी। मल्टीप्लाई आपको करना है, मैं डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया, मल्टीप्लाई आप सबको आता ही है, अब मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे देयरफॉर आंसर टोटल सेविंग ऑफ सनिका इन on 31st December 2016 was ₹70455। ये उसकी टोटल सेविंग होगी। क्लियर है क्या इतना? ठीक है। अब आप बोलोगे सर वो तो 31st दिख रहा है, अपन ने काय को इसका फॉर्मूला लगाया, टी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं? सवाल क्या पूछा है, टोटल सेविंग, ये नहीं पूछा कि 31st दिसंबर को कितना पैसा जमा कर रहे हैं। मतलब मान लो उसके बाद एक पिगी बैंक है, गुल्लक है, गुल्लक में 10 रुपए डाल रही है, फिर 11 रुपए डाल रही है, 12 रुपए, ऐसा नहीं पूछा है कि 31st दिसंबर को कितना रुपए गुल्लक के अंदर वो सेव करने वाली, गुल्लक में वो भरने वाली, ऐसा नहीं पूछा गया हमसे। समझ रहे क्या?
हमसे पूछा था टोटल, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया, एसएन का फॉर्म। तो ये होता है हमारा फर्स्ट सम। देखिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाने वाला, मल्टीप्लाई सबको आता ही है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, ठीक है ना। बाकी पूरा आपको स्टेप्स करके दिखा दिया। वीडियो को मुझे छोटा रखना है, फालतू का मल्टीप्लाई कर करके दिखाऊंगा और वीडियो को बड़ा नहीं बनाना। मेरा एम होता है कि 45 से लेके 1 आवर के बीच में ही होना चाहिए। 45 से कम है तो आई एम वेरी हैप्पी, बट 45 to 1 आवर इज द डिसेंट ड्यूरेशन। मैं उतना ही वीडियो रखना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरा जो एक्सरसाइज 3.3 है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सम्स मैंने सॉल्व किए हैं, तो वो 1 आवर को क्रॉस कर रहा है। तो इसलिए अभी उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि भले वो 45 से कम का होएगा चलेगा, लेकिन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, मैं एक पार्ट में उसको नहीं रखूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम, जो कि सिमिलर टाइप का सम है। सिमिलर टाइप के सम्स को पहले करूंगा, मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग को एसएन का फॉर्मूला लगाना था, ऐसे भी एसएन का फॉर्म जो डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ एसएन टोटल वर्ड आ गया, सम वर्ड आया, तो अपन थोड़ा तुरंत वो वाले सम्स को पहले करेंगे, उसके बाद में जो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट हम लोग को ये देखा है, जैसे यहाँ पे सनी का पैसा सेव करी थी, ऐसे सचिन के रिप्ले दे रखा है, सचिन इन्वेस्टेड in a national savings certificate scheme in the first year 5,000, second year 7,000, third year 9,000 and so on. Find the total amount he invested in. टोटल वर्ड आया, टोटल वर्ड आते क्या यूज करना है आपको, एस का फॉर्मूला। टोटल वर्ड क्या यूज करना है आपको, एस का फॉर्मूला। चलो सबको स्टार्ट करते हैं। अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सचिन saves ₹5,000, ₹7,000, ₹9,000 in first, second and third year respectively. Therefore 5,000, 7,000, 9,000 and so on. अब देखिए यहाँ पे 5 के बाद में 7,000 आया, फिर 9,000, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 2,000 का। 2-2 हज़ार रुपये बढ़ाता है हर साल अपनी सेविंग्स में। तो हम लोग लिखेंगे दी अबाव सीक्वेंस इज इन एपी। यहाँ पे पहला टर्म आ गया 5,000, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7,000 माइनस 5,000, दैट इज 2,000, ये आ गया। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल तक वो सेव करने की बात कर रहे हैं हम लोग को। टोटल सेविंग कितने साल की बोला फाइंड करने को, 12 ईयर्स। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज हमारे लिए एन कितना हो जाएगा, 12। तो एस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी वापिस से आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ऐसे चलते जाएगा। कितने साल तक, 12 साल। हमको क्या बोला कि ये टोटल सेविंग, मतलब टोटल सबको ऐड करना है, ऐड करके कितना पैसा होने वाला है, मतलब कितने साल को ऐड करना है, 12 साल की सेविंग मुझे ऐड करनी है। S12 मुझे फाइंड करना है। तो जहाँ पे n है वहां पे क्या लिखा हमने, 12। अभी SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो टोटल सेविंग हम लोग को बोला है, तो हम लोग लिखेंगे SN इज इक्वल टू n/2 2a n-1 d। जहाँ पे n दिख रहा है n वहां पे क्या लिखना है हमको, 12। a कितना था, 5,000, n के जगह पे 12, d कितना था, 2,000। इसको लिखने का स्टूडेंट एज अ फॉर्मूला, मेरे पास कैसे बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए ये सब चीजें नहीं करता हूँ मैं।
ठीक है, मैं ओरली बोल देता हूँ या फिर लिख भी देता हूँ, पर मेक श्योर कि आपको ये सब चीजें लिखना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई से कैसे करना है स्टूडेंट्स, जितना हो सके हम लोग कॉमन निकालने की सोचें, कॉमन निकालने की। तो यहाँ पे ये 12 वापस लिख दिया। देखो कॉमन निकालना अगर नहीं जमता है तो मत निकालो, इसको आपस में सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, बस मैं कॉमन निकाल के थोड़ा नीचे का जो 2 है उसको कैंसिल करने की सोचता हूँ, रिड्यूस करने की सोचता हूँ। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 प्लस कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई बाय 2000। अब देखिए ये 2000 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकता हूँ इसको, इसके बाद चल रही है इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब इस 2 को कॉमन निकालेंगे। कौन से, इस 2 को, ये देखिए इस 2 को मैं बाहर निकाला, तो ये 2 को मैं बाहर लिख दिया। बाहर ऑलरेडी एक था हमारे पास वैल्यू, क्या था, ये 12 था। अब अंदर देखिए क्या बच रहा है, 5000 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई क्या बच रहा है 1000। बहुत सारे स्टेप आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं जब सिखा रहा हूँ तो मैं सबको अज्यूम करके सिखाता हूँ कि हर एक टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत स्टेप्स इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, वरना आपको जिनको समझ में आता है वो बहुत से इसमें स्टेप्स उड़ा सकते हैं कैलकुलेशन वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है हमारे पास, ये अंदर 12 बच रहा है। यहाँ पे 5000 प्लस 11000 कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 11000 16,000। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 16,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई आपको करना है जैसा कि मैंने बोला आपको, तो आंसर आ जाएगा 1,92,000 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए हम लोग को मिल गया टोटल सेविंग कितना है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर टोटल सेविंग ऑफ सचिन in 12 years will be rupees 1,92,000। क्लियर है कि आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए सेम पैटर्न का अपन और सम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या दे रहेगा, इन एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows of seats there are 20 seats in the first row, 22 in the second and 24 in the third row and so on। ठीक है, 20 के बाद में 22 आया तो 24 आया, मतलब गैपिंग दो का चल रहा है सबका बीच में, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है, हम लोग बोलेंगे इट इज एन एपी। ओके, उसके बाद में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th बोला, 15 ऊपर टी एच आया, मतलब आपको क्या यूज करना है, T15 बोले तो आपको TN का फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद में क्या बोला, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दी ऑडिटोरियम, फाइंड दी टोटल, टोटल वर्ड आया, टोटल टोटल सीट्स, मतलब आपको क्या यूज करना है, सम ऑफ टर्म्स का। अब कितनी रोज थी, रोज कितनी थी 27, मतलब 27, ये 27 क्यों आया, क्योंकि रोज कितनी थी 27, तो आपको सम ऑफ 27 रोज की सीट्स को ऐड करना। समझ में आया। अब फटक से अपन लिखना स्टार्ट करते थे जैसा इन्होंने बोला, देयर आर 20, 22, 24 seats in rows of auditorium। ठीक है, कितनी है 24 एंड सोन मतलब और आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे
sequence 20, 22, 24 and so on. The above sequence is in taping. यहाँ से पहला टर्म कितना आ जाएगा 20. कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना 22 माइनस 20 दैट इज नंबर ऑफ रोज. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दैट इज n इज इक्वल टू 27. अब ये पहले जो लिखा था उसको रब कर रहा हूँ. फाइंड क्या करना है हम लोग को नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो. 15th रो यानी कि क्या फाइंड करना है T15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम तो रोज कितनी थी 27 यानी कि S27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी थी 27. क्लियर है. पहले अपन अब स्टूडेंट का चॉइस पहले कौन सा यूज करना है टी वाले फॉर्मूले से हमको स्टार्ट करना है या एस वाले फॉर्मूले से. सपोज हम टी वाले से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1. अब टी एन के जगह पे क्या लिखूंगा मैं 15. ए कितना था 20. एन के जगह पे 15 माइनस 1. डी के जगह पे कितना लिखूंगा 2. तो दिस इज 20 14 मल्टीप्लाई बाय 2 20 प्लस 28 दैट इज हाउ मच 48. तो हम लोग को मिल गया नंबर ऑफ सीट्स कितनी 15th रो के अंदर. ओके अब एस एन के लिए कर देते हैं फॉर्मूला. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस एन बड़ा फॉर्मूला कि छोटा फॉर्मूला. बड़ा फॉर्मूला देखो लास्ट पता है क्या है. यहाँ पे देखिए लास्ट पता है क्या. जैसे कि ये फर्स्ट रो हो गया ये सेकंड रो हो गया ये थर्ड रो एंड सो ऑन. ऐसे जाते थे कितनी रोज आ जाएंगी 27 रोज. 27 रो में कितनी सीट्स है पता है क्या हम लोग के पास नहीं पता. फाइंड क्या करना है अभी सबको ऐड करना है. सबको ऐड करके पता लगाना है कि टोटल सीट्स कितनी है यानी कि S27 मुझे पता लगाना है. क्लियर है. अभी एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1. एन के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं एन यहाँ पे और यहाँ पे. एन के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 27 2a. ए कितना है 27 माइनस 1. डी कितना है 2. अब फिर से देखिए ये 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ ये वाले 2 को. ठीक है तो ये 2 को मैंने बाहर लिख दिया. नीचे ऑलरेडी एक 2 है और इसके साथ साथ क्या है 27. तो अंदर देखिए क्या बचने वाला है. अंदर बचने वाला है ये 20 प्लस इसको सॉल्व करके कितना आने वाला है 26. यहाँ पे से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल तो बच क्या रहा है 27 और ये 40. मल्टीप्लाई एज यूजुअल आपको मैंने बोला है आपको मल्टीप्लाई करना है. तो वैल्यू आ गया हमको 1242. तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम. हम लोग लिखेंगे आंसर
there are 48 seats in 15 row and total seats in auditorium are one, two, four. दैट्स इट। इस तरह से आपको फाइनल सेंटेंस लिखना है हर एक वर्ड प्रॉब्लम में, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। तो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए सब कुछ सेम टाइप के सम है। अब देखिए इस लास्ट सम पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। मैं लास्ट सम होमवर्क देने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैंने ऑफलाइन ये पढ़ाया तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मुझसे लास्ट वाले सम भी पूछे। मैंने उनको बोला कि आप खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। तो एक आधे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये कैसे करना है, क्या कैसे करना है। बट सीरियसली मैंने आप तक जितना भी पढ़ाया ऑफलाइन में मैंने उसको होमवर्क में ही दिया है। लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली मुझसे पूछा है, तो जब ऑफलाइन उन्होंने पूछा तो मुझे लगा ऑनलाइन वालों के लिए मैं कर देता हूँ। तो लास्ट सम इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, ठीक है, लेकिन वो हमारा इस लेक्चर का लास्ट सम नहीं है। जो हमारे बीच के 2-3 सम उन्होंने स्किप कर रखे हैं। जो रो है स्टूडेंट है इसको रो बोलेंगे, कॉलम इसको रो बोलेंगे। तो पहला ऐसे रो, पहली रो के अंदर एक ट्री प्लांट किया है, दूसरी रो के अंदर रो नंबर 2 2 ट्री प्लांट किया है, तीसरी रो के अंदर रो नंबर 3 3 ट्री प्लांट किए हैं, एंड सोन ऐसा बढ़ता जाएगा। ऐसे कहाँ तक जाने का है हम लोग को? रो नंबर कितना बोला है? 25 25 रोज तक जाने का है, हमें देखने का है। तो मतलब 25 रो में कितने ट्रीज होंगे? 25 ट्रीज होने वाले। समझ गया? मतलब ऐसा ट्रायंगुलर शेप में पूरा पैटर्न चलता जा रहा है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है। अब सवाल आपसे ये पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। लिखेंगे कैसे? इसको मैं भी रब कर रहा हूँ। हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड रो वाइज आर 1, 2, 3, 4, 5 and so on. The above sequence is in AP। क्यों AP में है? क्योंकि देखिए एक एक ट्री बढ़ता जा रहा है, तो ये AP के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A is 1 and D that is second term minus first term 2 minus 1 कितना आ गया? 1। नंबर ऑफ रोज यानी कि हमारे लिए n कितना हो जाएगा? 25। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल ट्रीज इन 25। टोटल वर्ड बोला, टोटल वर्ड समझ में आया ना? ट्रीज ऐसे प्लांट किए थे, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। इधर एक ट्री, फिर 2 ट्री, फिर 3 ट्री, फिर 4 ट्री, फिर 5 ट्री, ऐसे जाते थे। कितनी रोज तक जाना है? ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ऐसे तक कितने रोज तक जाने का हम लोग को? कितने रोज? 25 रोज तक जाने का, 25 रोज। तो ऐसा ट्रायंगल टाइप का फिगर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को टोटल फाइंड करने को बोला है। तो एन का मतलब, टोटल का मतलब एस एन का फॉर्मूला। तो हम लोग लिखेंगे टोटल ट्रीज in 25 rows, that is S25 is equal to question mark. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1। अब जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखने वाले अपन? 25। टू ए कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1। n के जगह पे 25 माइनस 1। डी कितना है? नेक्स्ट स्टेप में 25 डिवाइड बाय 2
यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 24, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो 1 ही आने वाला है, 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आने वाला है, तो उसको अभी देखिए आप स्किप कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, कोई कोई स्टूडेंट्स मिल जाते हैं ऑफलाइन में भी जिनको थोड़ा और ज़्यादा डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 वन जा 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। कटिंग होएगा क्या? हाँ कटिंग होएगा, कटिंग करके हम लोग आंसर लिख देंगे। तो देखिए आंसर में क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 25, 13 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 13 हमको कितना वैल्यू मिल गया 325। ये हमको वैल्यू मिल गया सम ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। हम लोग लिखेंगे आंसर देयर आर 325 trees in 25 rows। कितने ट्रीज है कितने रोज में 25। तो ये देखिए ये सेम टाइप के सम थे जिसमें से हमको एसएन 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 लगाना है, टोटल वर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब उस सम पे आते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब 6 के बाद में एक हमारा कौन सा सम स्किप हुआ है, 5th वाला और 2nd वाला, ठीक है ना। तो पहले मैं 5th वाला करके दिखाता हूँ। 5th वाला काफी इंटरेस्टिंग है। 5th वाले में हम लोग को दे रखा है टेम्परेचर ऑफ कारगिल। Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday and the temperatures are in AP। इसके बाद में हम लोग को बोला था sum the temperature of Monday and Saturday was 5 degree more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday। If the temperature of Wednesday alone was minus 30 degree Celsius, find the temperature of all the days, all the given days। सबसे पहले हम लोग को जितने डेज दिए हैं मंडे टू सैटरडे हम लोग को उसको टर्म्स अज्यूम करने पड़ेंगे जो कि एपी में होना चाहिए। तो अब मैं सिंपल चीज रखता हूँ, हम लोग अज्यूम करेंगे लेट टेम्परेचर ऑफ मंडे इज इक्वल टू ए, ट्यूसडे इज इक्वल टू ए प्लस डी, वेनेसडे इज इक्वल टू ए प्लस 2d, थर्सडे इज इक्वल टू ए प्लस 3d, फ्राइडे इज इक्वल टू ए प्लस 4d एंड सैटरडे इज इक्वल टू ए प्लस 5। देखिए ए से स्टार्ट किया, फिर 8d, फिर 2d, 3d, 4d, 5, ऐसे याद करने के लिए आपको आसान है। अब इसके बाद में आ जाती है बात अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। फर्स्ट गिवन कंडीशन में क्या दिया है, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। तो मैं लिख रहा हूँ मंडे प्लस सैटरडे, सम बोला इसलिए प्लस, सम ऑफ द, इसे रीड करेंगे ना वैसे देखते हैं, जैसे जैसे रीड करोगे वैसे वैसे लिखते जाना है। सम तो प्लस लिखा, सम किसका, टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, मंडे एंड सैटरडे। तो मंडे और सैटरडे आपको स्पेलिंग में लिखना है, मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ। वॉज आया तो इक्वल का साइन, इज आएगा, वॉज आएगा, बिकम आएगा, इक्वल का साइन। वॉज 5 डिग्री मोर, क्या बोला 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री मोर तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 5, 5 डिग्री मोर प्लस, लेस बोलता तो माइनस, मोर बोला तो प्लस। 5 डिग्री मोर किससे, सम, वापस से सम बोला, ठीक है। सम किसका, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ किसका, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे ही बोला ना, हाँ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नोट करने की ये बात है कि दोनों साइड पे सैटरडे आ गया है, तो ये सैटरडे तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ये अपन कैंसिल कर देंगे। अब जो बच रहा है उसको लिख देते हैं मंडे का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर कितना था ए, बीच में इक्वल का साइन,
ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना था, ए प्लस डी, और इसके आगे क्या है, +5। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे ये ए और ये ए क्या हो जाएगा, कैंसर। तो हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है डी इज इक्वल टू, +5 है, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा, -5। तो देखिए इस तरीके से हमको ये डी का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। अब बात आती है सेकेंड कंडीशन, हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे, वेनेसडे का टेम्परेचर वॉज, टेम्परेचर वेनेसडे, तो वेनेसडे का वॉज मतलब इक्वल, इज वॉज बिकम आया तो इक्वल, वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। अब वेनेसडे क्या था अपना, वेनेसडे क्या था अपना, वेनेसडे कितना था, A+2D। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, A+2D, ठीक है, और यहाँ पे -30, ए का वैल्यू नहीं है तो ए का तो अपन ए लिखते रहेंगे, +2। अब डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना मिला मुझे, -5। यहाँ पे क्या आएगा, -2 5 10, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये -10 हो गया, इज इक्वल टू -30 ए। अब ये देखिए ये इधर जाएगा, तो ये क्या बनने वाला है, -30 +10। तो देखिए ए का वैल्यू अब मिल जाएगा, कितना मिलेगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू माइनस माइनस, ए का वैल्यू मिल गया हमको -20। अब क्या करने का है, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द टेम्परेचर्स आर, सबसे पहले मंडे का, मंडे का क्या था, ए, और ए का वैल्यू कितना मिला आपको, -20। उसके बाद में ट्यूसडे का, A+D, देखिए ए का वैल्यू कितना है, -20, ठीक है, प्लस डी का वैल्यू कितना था, -5, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये क्या बन जाएगा, -20 -5, कितना मिल गया हमको, -25। अब देखिए ये एपी में है तो हम लोग को क्या फटक से वैल्यू मिलता जाएगा। तो अभी एक सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, अब वेनेसडे का तो हमको ऑलरेडी दे रखा था, फिर भी हम लिख के दिखाएंगे, A+2D, वेनेसडे का तो दे रखा था ना, -30, डायरेक्टली लिख देंगे -30। थर्सडे का A+3D, थर्सडे का कहते हैं -30, तो आगे क्या जाएगा, -35। फ्राइडे का, फ्राइडे कितना आ जाएगा, A+4D -40। सैटरडे का A+5D कितना आएगा, -45 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हम लोग को सारे डेज के टेम्परेचर इस तरीके से हमको, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टू द कमेंट सेक्शन। और हाँ, आपसे मैंने एक और सवाल पूछा था कि मुझे बताइए ये सेटअप कैसा लग रहा है, वॉल पे मैंने हैंग करने का, क्या आपको बेटर बेटर व्यू विजिबिलिटी आ रहा है, बेटर व्यू आ रहा है पूरा, क्योंकि कैसा हो रहा है ना कि मतलब मैं बोर्ड मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहा हूँ। पहले कैसे एकदम बाजू में इतने हाइट पे तो लिखता था ना, तो कैसे एक एंगल ऐसा रहता है, अब कैसे एक एंगल ऐसे पे लिखता हूँ, तो मेरे को कैसे थोड़ा सा ना जजमेंट बेटर जा रहा है, मैं बोर्ड को प्रॉपर्ली यूज कर पा रहा हूँ, भले ही छोटा बोर्ड है फिर भी अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। तो प्लीज मुझे आप फीडबैक दीजिएगा कि ये सेटअप कैसे लग रहा है। अगर आपको वही सेटअप पसंद है जैसे चेयर पर रख के करता था, तो मैं वो बनाऊंगा, पर थोड़ा मुझे बैक इशू होता है, क्योंकि मैं ऐसा कंटिन्यूस कर रहा था और बैठ के कर रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होता। तो मैंने बंद करके मुझे लगा कि वॉल पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वॉल पे, तो उधर तो इतनी दिक्कत नहीं होती, तो सब बोर्ड हैंगिंग ही है ना वॉल पे। तो हाँ, जब एक्सट्रीम स्टार्टिंग में पेन स्टार्ट होता है उधर भी दिक्कत थी, ऐसी बात नहीं है। तो बाद में मैंने देखा कि जब भी ऑनलाइन इधर वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद में उधर बनाता हूँ तो उधर भी दुखना स्टार्ट होता है, तो बहुत बहुत दिन का पॉज ले जाता है वीडियो बनाना, ठीक है। और इसके वजह से मैंने थोड़ा स्किप किया है। तो स्टिल अगर ऐसा कुछ रहा, अपन ट्राई करेंगे कि वापस बैक टू
नॉर्मल के लिए, बिकॉज ये चैनल आप ही के लिए है, तो जो कुछ कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, और डाउट के लिए मैं एज यूजुअल हमेशा बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे अपने डाउट्स को शेयर कीजिए। अब बढ़ते लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इससे पहले जो सम किया था टारगेट वाला, दैट वाज इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम, और अब जो कर रहा हूँ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम, ओके। इसके अलावा जो 2016 वाला था पहला वाला, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, मैन बोरोज रुपीज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,316, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, each installment being less than the preceding by rupees 40, find the amount of the first and last installment, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का हम लोग को अमाउंट फाइंड करने को बोला गया। तो अभी ये सम नंबर 2 है। अब देखिए मैं बता देता हूँ पहले क्या क्या चीज बोली गई, ठीक है ना। हम लोग को कितना बोला, 8,000 रुपीज उसने बोरो किया, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट बोरोड, अमाउंट बोरोड इज रुपीज 8,000, इंटरेस्ट is rupees 1,360. Total amount to be paid, जिसको पे करना है, that is rupees 9,360. अब देखिए ये जो अमाउंट है ना, वो पे कैसे करेगा, ये जो अमाउंट है वो पे कैसे करेगा, वो पे करेगा EMI में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये सब 12 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, एक बार में नहीं। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई, 12। EMI समझ में आता है ना, कि आपने थोड़ा थोड़ा करके पैसा रिटर्न करना है इंस्टॉलमेंट में, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज हमारे लिए तो n बन जाएगा, कितना हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, ये हमसे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज व्हाट, T1, लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज TN बोलते हैं ना, लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म को क्या होता है TN, लेकिन यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना, तो मैं डायरेक्टली T12 देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, जरा मुझे आप बताइए दिमाग लगा के, ये 12 इंस्टॉलमेंट के पैसों को ऐड करूंगा, 12 इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट के पैसों को ऐड करूंगा तो टोटल कितना पैसा आ जाएगा, टोटल कितना पैसा उसने रीपे कर दिया। 12 इंस्टॉलमेंट्स के मनी को पहले महीने में दिया, दूसरे महीने में दिया, तीसरे महीने में दिया, चौथे महीने में, पांचवें, ऐसे करके 12 महीने में दिया। तो 12 महीने में टोटल कितना पैसा उसने रिटर्न कर दिया होगा, जितना उसके पास कर्जा है, कितना कर्जा है इतना। तो ये 12 इंस्टॉलमेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा, 12 इंस्टॉलमेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, S12 मिल जाएगा, S12, 12 इंस्टॉलमेंट्स को ऐड करके। और ये S12 है कितना, S12 ये 12 इंस्टॉलमेंट को ऐड करके पैसा कितना रिटर्न करना था, कितना पैसा रिटर्न कर दो। तो यानी कि हमको ये S12 की वैल्यू मिल गई 9,360। यहाँ पे एक और चीज नोट डाउन करने की है
कि हर एक इंस्टॉलमेंट में पैसा कम होते जा रहा है, पैसा कम हो रहा है। कितना रुपए कम हो रहा है इसमें? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 40 रुपये कम होएगा, नेक्स्ट में और 40 रुपये कम होएगा, नेक्स्ट में और 40 और 40 और 40, ऐसा 40-40 रुपये कम होते जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा? माइनस। देखिए इसमें नंबर्स चेंज हो जाएंगे एग्जाम में, बोर्ड्स में, प्रीलिम्स में, लेकिन पूरा कंसेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, हमको सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट का पता चला है, तो सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट का पता चला है, सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट्स का पता चला है, तो पहले सम वाला ही फॉर्मूला यूज करें। ध्यान से सुनो, पहले क्या यूज करेंगे? सम वाला। तो देखिए पहले सम वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1। अब एन के जगह पे क्या लिखने वाले हम लोग? 12। एन के जगह पे क्या लिखने वाला है? 12। ए तो है ही नहीं, एन के जगह पे क्या लिखने वाला है? 12। डी भी नहीं है ना? डी कितना है? माइनस। अब S12 का तो वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो S12 की जगह पे S12 का वैल्यू लिख देते हैं 936। ठीक है, और इसको आगे और सॉल्व करते हैं। नीचे 2 है, ऊपर क्या था? 12। ठीक है, मैं यूजुअली वापस से कॉमन निकालता हूँ, तो वो कॉमन निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैं स्टेप्स ज़्यादा कर रहा हूँ, वरना जिसको जम जाता है वो इसी स्टेप से डायरेक्ट कॉमन निकालना स्टार्ट कर सकता है। देखिए 12 में से ये जाएगा, कितना बचेगा? जान दो, कॉमन वाला छोड़ दो, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 12 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 11। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई में कितना है? -40। तो देखिए इसको फिर मैं इधर ही कैंसिल कर देता हूँ, मैं वो कॉमन वाला नहीं करता हूँ। 2 1 जा 2 6 जा, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे कितना आने वाला है? यहाँ पे 6 आने वाला है। अब देखिए ये 6 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा? नीचे डिवीजन, तो नीचे क्या आ जाएगा? 6। ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर वापिस से रिकॉपी, क्या आ गया? 9360। इसके आगे क्या आ गया? 2a प्लस इंटू माइनस माइनस, और कितना हो जाएगा? ये 4 4। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1560। तो मैं अभी ये 1560 वापस से लिख रहा हूँ, 1560 2a माइनस 440। ये -440 ये इधर जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, इसके बाद ऐड हो जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 2000 इज इक्वल टू 2a। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? मैं इधर कर देता हूँ, 2000 डिवाइड बाय 2, ये 2 डिवीजन में गया ना, 2 डिवीजन में गया, इज इक्वल टू a। कटिंग होएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1000 रुपीज। ये 1 जा और ये 1000। देखिए मुझे a का वैल्यू मिल गया। ये कैलकुलेशन समझ में आया? ठीक है, क्या किया अपन ने? ये डिवाइड किया, नॉर्मल डिवाइड, ना ऐसा वाला डिवाइड, 9360 ऐसा डिवाइड करोगे तो 1560 आएगा, तो 1560 लिख दिया, रिकॉपी किया, ये 2a को रिकॉपी किया, ये नेगेटिव था, ये तो क्या प्लस हो गया। अब इसमें क्या प्लस करना है आपको? 440, तो ऐड करोगे तो कितना आने वाला है? 2000 रुपीज। तो 2000 लिखा, अब ये 2a को रिकॉपी, 2a रिकॉपी, अब ये 2 किस में गया? नीचे डिवीजन, तो नीचे डिवीजन में गया, कटिंग हो गया 1000। तो देखिए हमको a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग को मिल गया। तो अभी देखिए इसको, इसका काम हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपन को मिल गया, ये वाला हो गया। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट बोले तो कौन सा वाला इंस्टॉलमेंट है? T12 ना। अब टी वाला फॉर्म, 12th इंस्टॉलमेंट ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट 12 12 TH। लास्ट इंस्टॉलमेंट बोले तो क्या फाइंड करना है? 12th इंस्टॉलमेंट, 12th इंस्टॉलमेंट, 12वीं इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला? TN का फॉर्मूला। तो अभी TN का फॉर्मूला यूज करेंगे, TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। अब जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं? 12। क्या लिखने वाला हूँ? 12 लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो देखिए यहाँ पे आया 12, a मिल गया अभी 1000, 12 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू कितना है? -40। नेक्स्ट स्टेप में 1000
और ये 12 - 1 है, ये कितना आ जाएगा 11, किससे मल्टीप्लाई है, ये ऊपर था ना -40, तो 1000 प्लस इंटू माइनस माइनस 440 कितना आ जाएगा 560। तो ये हमको मिल गया 12th इंस्टॉलमेंट, वो तो कितना मिल गया लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000, लास्ट इंस्टॉलमेंट 560, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट में 40-40 रुपए क्या हो रहे हैं लेस हो रहे हैं। समझ में आया क्या आपको? ठीक है, लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, आपको लिखना है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 12,000। तो ये इंपॉर्टेंट सम है। आप जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर आपके पास अभी से 21 सेट्स, आप देखिए 21 सेट्स में तो आपको सेम सम मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, लेकिन नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो आप हो सके तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट, विद दिस आई एम एंडिंग अप द लेक्चर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। और मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे फीडबैक चाहिए आपका कि आपको कैसा ये लग रहा है सेटअप, न्यू सेटअप कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ मार्क योर अटेंडेंस। अटेंडेंस का रूल मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। अटेंडेंस मार्किंग का प्रोसीजर क्या होता है स्टूडेंट्स, सम देख रहे हैं ना, अब मैं आगे खड़ा होगा, ठीक है ना? ओके, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैं क्या होता, हाँ, अटेंडेंस मार्किंग का क्या सिस्टम है, अटेंडेंस आपको मार्क करना है, मतलब आपको या तो लाइक करना है या फिर डिसलाइक करना है। लाइक और डिसलाइक ये दोनों को ऐड करके मेरे टोटल व्यूज आने चाहिए। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो देखा है वो लाइक या डिसलाइक करके गए और मेरे टोटल व्यूज मैच हो गए। ठीक है, मैं अननोटिस नहीं रहना चाहता हूँ कि आप लाइक भी नहीं कर रहे हो, डिसलाइक नहीं कर रहे हो। आप डिसलाइक करो ना, कोई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या तो लाइक में मोस्ट कर दो या डिसलाइक में मोस्ट कर दो, किसी एक में आपको करना है। ऐसे न्यूट्रल नहीं चाहिए मुझे। आप बहुत से स्टूडेंट आते हैं, हाँ अरे सर की वीडियो है, बस स्टार्टिंग के 5 सेकंड 10 सेकंड देखते हैं, क्योंकि पढ़ाई की वीडियो बना रहे हैं ना, उस पर इनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर और कुछ फालतू वीडियो होती तो बराबर से अरे ये सो रहे, ये वीडियो बना रहे, डांस की वीडियो बना रहे, गाना गाते हुए वीडियो बना रहे या कॉमेडी वीडियो बना रहे, तो बराबर से वो लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी कभी कभार, हाँ ठीक है, कॉमेडी वीडियो सब देखता रहता हूँ। ठीक है, तो इट्स ओके, पर मेरा एम वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो मुझे पहचानते हैं, क्योंकि जो मुझे पहचानते हैं वो तो मैं उनके पास अवेलेबल हूँ 8 घंटा जब मैं ऑफलाइन जाता हूँ पढ़ाने के लिए। मैं कौन से स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते टीचर्स को, महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे वीडियो उनके लिए, स्पेशली उनके लिए जिनके पास मैं अवेलेबल हूँ 8 घंटे के लिए, वो देखते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, कभी कभी कैसे होता है ना कि रात को पढ़ाई कर रहे हैं, कल सुबह टेस्ट है स्कूल में या क्लासेस में या फिर प्रीलिम्स आने वाला है बोर्ड, तो वो अगर देख के वहाँ से सीखते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वो दैट इज़ वेरी गुड कि मतलब वो घर पे आके भी मतलब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ डाउट आ रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड, थम्स अप फॉर माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स। बट जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये वीडियो, स्पेशली मैं उनके लिए, प्लीज़ कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो मेरी रफ्तार है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के वो बहुत स्लो चल रही है, तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। किसी को सब्सक्राइब कराने के लिए कन्विंस मत करना, उसको कंटेंट पसंद आएगा तो ही वो सब्सक्राइब करेगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की जरूरत। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। प्रॉब्लम सेट वाला।